सर जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। अच्छा, अभी कहाँ पे हम? अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में है, प्रदर्शनी है। अच्छा जी। सर हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे। हमारा देश 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हो गया, वहीं हम अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो क्या आज मानव पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो पाया है? नहीं जी, लेकिन आज हमारे मानव समाज में अनेकों कुरीतियां हैं। इसके कारण हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्रता जब मानी जाएगी कि जब हमारा मानव समाज इन सारी कुरीतियों से स्वतंत्र हो जाएगा, आध्यात्मिकता की दृष्टि में भी और सांसारिक दृष्टि में भी। जैसे कि हमें एक बात करते हैं आपसे, जैसे कि हम नशा मुक्त नहीं हुए, अभी हमारा समाज नशे की ओर ग्रसित हो रही है। तो जब तक हम नशे से मुक्त नहीं होंगे तो हम कैसे मुक्त माने कि हमारा मानव समाज मुक्त हो गया। जैसे कि दहेज मुक्त समाज नहीं हुआ है हमारा, अभी समाज में दहेज प्रथा भी चल रही, और ऐसी अनेकों कई रीतियां हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा मानव समाज फॉलो कर रहा है। जब तक इन सभी कुरीतियों से हम दूर नहीं होंगे, जब तक हम मुक्त नहीं कहलाएंगे। तो हमें इन सभी कुरीतियों से दूर कौन करेगा आज वर्तमान में? जैसे कि किसी भी चीज की जानकारी कोई जानकारी दे सकता है। बिल्कुल। जैसे कि भाई जिसको मालूम है कि ये शराब ठीक नहीं है, वो हमें जानकारी देंगे। अब जिसे जानकारी नहीं कि भाई शराब ठीक मतलब शराब ये गलत चीज है, वो हमें कहाँ से जानकारी देंगे? सही बात है सर। तो हर चीज की जानकारी आध्यात्मिकता की दृष्टि पर देखा जाए तो गुरु देते हैं, और गुरु वो देते हैं जो सतगुरु होते हैं। और सतगुरु के लक्षण होते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ और मदरे बहन बहन, वो जो 4 वेद 6 शास्त्र का 18 बोध, क्योंकि उन्हें ही सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है। और जब सभी शास्त्रों का ज्ञान होता है तो आध्यात्मिकता की दृष्टि में जो हमें संसार में व्यवहार कर रहे हैं वो सभी चीजें हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। तो आज वर्तमान में आध्यात्मिक गुरु किसे माने हम? क्योंकि समाज में बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु नए नए बन के आ रहे हैं, सामने उभर के आ रहे हैं, और बहुत सारे पुराने भी हैं। तो हम आध्यात्मिक गुरु किसको माने? देखिए, आध्यात्मिकता का मतलब जो होता है कि जो हमें शास्त्रों के आधार पर हमें शिक्षा दे। जैसे कि कोई सिलेबस है, जैसे कि जो शिक्षक वही होगा जो हमें पुस्तकों से पढ़ाएगा। यदि कोई शिक्षक है, जैसे कोई स्कूल है, हम 8वीं का बोलो 10वीं का बोलो जो भी बोलो, और वो बच्चों को पढ़ा और उसके हाथ में किस पुस्तक ना हो और कोई कोर्स ही ना पढ़ा है, फिर उसका रीजन क्या होगा? कहाँ वो परीक्षा देंगे, क्या करेंगे? तो वो तो एक मनमुखी साधना, हम आध्यात्मिकता में बोले तो वो एक मनमुखी पढ़ाई थी कि टीचर ने कुछ भी पढ़ा दिया और बच्चों ने कुछ भी ग्रहण कर लिया। तो आज हमारे जो धर्म गुरु हैं वो शास्त्रों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। जब हमने शास्त्रों में मिला के देखा तो वो तो बात है ही नहीं जो हम फॉलो करते चले जा रहे थे। लेकिन आज हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी भगवान जी ने आज वो बातें बताई जो हमें शास्त्रों में सब मिल रही हैं। तो इस वजह से हमारे धर्म गुरु तो शास्त्रों को खोलने के लिए मना करते हैं, इनको बांध के रखने के लिए बोलते हैं, बाकायदा इज्जत रखने की, मतलब सम्मान पूर्वक इन्हें कपड़े में बांध के रखना है, ये सब बोले जाता है। पढ़ने का तो कभी बोला ही नहीं किया। नहीं, उन्होंने पढ़ने का क्या कारण रहा इसका? यही कारण रहा है कि भाई यदि पढ़ेंगे तो इनके अंदर हो सकता है कोई सच्चाई जान ले। क्योंकि हमारे धर्म, जो हमारे पूर्व धर्म गुरु थे, उन्होंने कुछ रणनीति बनाई थी धार्मिक स्थिति को लेके कि भाई हमको मानव समाज में ये व्यवस्थाएं फैलाना है जिससे कि मानव समाज हमारे अनुकूल हो जाए। भाई जैसा हम बोले वैसा वे करे। अब ये उन्होंने इसलिए कहा था कि भाई उन्होंने अपने हित के लिए जो भी उन्होंने कहने का मतलब उसूल नियम बनाए थे धार्मिकता को लेकर, उन्होंने अपने हित के लिए बनाए थे। और हमें क्या कर दिया कि भाई ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास वो बुद्धि ही नहीं थी, ना तो हमने कभी शास्त्र पढ़े थे और ना किसी ने समझे थे। तो इस वजह से उन्होंने जो कहा हम उसको सत्य मानते चले आए, और आज तक हमारी वो परंपरा चली आ रही जिसे हमने धर्म का रूप दे दिया। और उन्होंने उस धर्म के रूप में करके उन लोगों का हित सोचा था, और वो हित को हमने धर्म समझ लिया जी। तो आज वो पूर्ण संत कौन है जिसे आप बताना चाहेंगे? आज पूर्ण संत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, क्योंकि वो शास्त्रों के आधार पर सभी चीज बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी धर्म गुरु ने मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं बताया। आज हमारे गुरुजी ने बताया है कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य किया है। जैसे कि हमारे राम जी भी रामायण जी में बता रहे हैं कि हमें गुरुजी की दया से पढ़ा, हमने बहुत रामायण जी पढ़ी, लेकिन इस बात को आज तक हम समझ ही नहीं पाए। हम कभी नहीं समझ पाए। अब हम बता पाए कि हमारे राम जी क्या बोल रहे हैं। हमारे रामायण जी में बोल रहे हैं का बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। आज हमें पता चला श्री रामचंद्र जी के शब्द हैं जो हमारे बोल रहे हैं कि भाई ये मनुष्य शरीर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, इसका और कोई कारण नहीं है, सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला। जैसे दास एग्जाम्पल के रोल पे बताया है, हमारे संसार में हजारों वस्तुएं, सब निर्जीव वस्तुएं अपना काम कर रही हैं। जैसे दास एक बात बता रहा है कि जैसे कूलर है, कूलर का काम कर रही है, हमने स्विच चालू कर दिया, हवा देने लगा।
भाई बाल्टी बाल्टी का काम कर रही, पानी भर के दे रही है हमारे लिए। भाई डंका डंका का काम कर रही है, चाय बना के दे रही है। छलनी छलनी का काम कर रही, चाय छनाने का काम। लेकिन हम अपना जीव होते हुए भी हम अपना काम नहीं कर रहे। निर्जीव वस्तु सब अपनी अपनी जगह अपनी सेवा दे रही है, और हम जीव होते हुए भी हमारी वास्तविक सेवा नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारा काम क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। सर जैसे संत जी का नाम आया तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप कह रहे हैं, तो सतयुग का शंखनाद बज चुका है ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। तो क्या सतयुग का वाकई में शंखनाद बज चुका है? जी जी, देखिए जब हमारे गुरुजी के पास ये ज्ञान आया 1997 से हमारे गुरुजी ने इस ज्ञान को मानव समाज में बांटना शुरू कर दिया है। और जब से गुरुजी की दया से इस मानव समाज शिक्षक हुआ है, इस आध्यात्मिकता की दृष्टि से वास्तविक कर्तव्य क्या है हमारा, शास्त्रों के आधार पे हमारी वास्तविक साधना पूजा क्या है, ये हमें गुरुजी की दया से ही पता चला है। जैसे कि जब गुरुजी ने सभी शास्त्रों के आधार पे हमें बताया, तो हमने बिल्कुल वही पाया कि वास्तव में ये तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं जो गुरुजी बोल रहे हैं। लेकिन हमने पहले उन्हें समझा नहीं है, अब गुरुजी की दया से हम उन्हें समझ गए। जैसे कि बात गीता जी की करते, गीता जी में हमारे भगवान बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन ने पूछा कि भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो गए, इसको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो भाई अर्जुन कहते हैं कि भाई हमको तो ऐसा नहीं, हमको तो वो ज्ञान चाहिए, वो मुक्ति चाहिए जिससे हमारा बार बार जन्म ना हो। तो फिर गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं कि अर्जुन आपको यदि इस मतलब मोक्ष प्राप्त करना है जिससे बार बार आपके जन्म मरण ना हो, उसके लिए आपको तपदर्शी संत की शरण में जाना होगा। तो गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम कर, और उनकी कृपा से तू उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करेगा जिस तत्व ज्ञान से हमारा मोक्ष होता है। ठीक है ना। फिर इसी के बाद अर्जुन का क्वेश्चन रहता है कि भगवान इतनी बड़ी दुनिया में हम तत्वदर्शी संत कहाँ से खोजेंगे? भाई दुनिया में बहुत से संत हैं। तो फिर गीता ज्ञानदाता वहीं पे बोलते हैं कि एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष है, जिसके जड़ से लेके पत्ते तक जो कोई भिन्न भिन्न सब भाग हैं उनको बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। जैसे कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है कि ऊर्ध्वमूला मत शाखम, एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर है और पत्ते नीचे है। तो हमारे गुरुजी ने उसका बिल्कुल एक पूरा मतलब ए से लेके जेड तक, जड़ से लेके पत्ते तक पूरे विभाग बाकायदा हमको समझा दिए। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा, और पांच रूप संसार, पत्ते क्या हैं, डालियां क्या हैं, डार क्या है, तना क्या है और जड़ क्या है, ये बता दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी है ना हमारे डाली हैं, और जिसके बाद में जो ब्रह्म है क्षर पुरुष है वो डाल है, ये डालियां हैं, और क्षर पुरुष डाल है, और परम अक्षर पुरुष तना है, और पूर्ण परमात्मा जड़ है। ये हमारे गुरुजी ने बताया। जब कहीं जाके हमको पता चला है कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी के ऊपर भी और 3 भगवान है, वरना हमने तो यही फाइनल कर लिया था और हमारे धर्म गुरुओं ने यही बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं है। जी सर, वो संत जेल में बैठा है फिर भी उसकी दुनिया दीवानी हो रही है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आपने शास्त्र खोल के देख लिया, हमारे सभी धर्म ग्रंथ खोल के देख लिए, आम समाज ने नहीं देखे। इसकी क्या चीज नोटिस करी, क्या चीज देखी आम समाज में लोगों ने जिससे सारी दुनिया उनकी दीवानी हो रही है? देखिए क्या है, मेन रूप से अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जैसे कि गुरुजी की दया से दास आध्यात्मिकता की दृष्टि पे बताता है। देखिए परमात्मा होता है ना, जो परमात्मा होते हैं, जो हमारे भगवान होते हैं, जैसे कि हमने ये देखा है हमारे भगवानों ने यहाँ पृथ्वी पे आके जन्म भी लिया है। हमारे भगवान कछुआ बने, क्या भगवान को कछुआ बनने की जरूरत है? लेकिन भगवान को जरूरत पड़ी तो भगवान कछुआ बने। हमारे भगवान 12 रूप में, सुअर का रूप भी देखा हमने, सुअर का रूप ये भी बने। भगवान घोड़ा भी बने हैं, एक रूप उनका घोड़े का भी है। तो भगवान को जिस चीज की जरूरत पड़ती है भगवान वो बन सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारे भगवान यदि जेल में जाके विराज में यदि संत रामपाल जी महाराज जी का रूप लेकर पूर्ण परमात्मा आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे भगवान की लीला, यदि कोई भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठाए कि भाई ये सुअर क्यों बने, भाई ये कछुआ क्यों बने, भाई ये घोड़ा क्यों बने, तो वो भगवान है, वो कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे ये भगवान है, जेल में रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये उनका चयन है। क्योंकि परमात्मा क्या होता है, जो सुनियोजित तरीका से, जो सुनियोजित तरीका होता है उससे आते हैं। हम एक जीव बुद्धि है, हम हमारे विषय में सोचते हैं, हम हमारी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा की सोच है, वो जन कल्याण के लिए वो उनकी दृष्टि से सोचते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि भाई हम जेल जाने की लीला इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे भक्तों को, हम इस मानव समाज को टेस्ट कर रहे हैं, आखिर ये मानव समाज करता क्या है हमारे जेल में। इसका मुख्य कारण एक है कि कोई हमारे गुरुजी जेल में बैठे हुए
बाद में हम गुरुजी से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम गुरुजी के ज्ञान को समझ रहे हैं कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहे हम म्यान। तो हम गुरुजी को ये ना देखकर गुरुजी की कमी नहीं देख रहे हैं कि गुरुजी जेल में है, हम ये देख रहे हैं कि गुरुजी का ज्ञान कितना अच्छा है, गुरुजी का ज्ञान मोक्षदायक है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है हमारे गुरुजी को भी ये जानकारी पता चलती है कि भाई मेरे बच्चे समझदार हो गए, ये हमारे गुरुजी कहते हैं। तो ये इसलिए गुरुजी का हमारा योगदान है समाज में कि जेल में बैठे होते हुए भी गुरुजी ने ऐसा ज्ञान इस मानव समाज को फैला दिया है कि परमात्मा हमारे गुरुजी हमको हमारे 24 घंटा करीब दिखते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। जी सर। सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा आपसे, जैसे आम समाज में से जब लोग व्यक्ति संत जी के आश्रम में आते हैं तो एक अलग सा महसूस करते हैं, मतलब अच्छा सा माहौल, बहुत सुकून सा महसूस करते हैं, तो इसका क्या कारण है? समाज में वो इतना सुकून क्यों नहीं महसूस कर पा रहे हैं और यहाँ पे क्यों ऐसा मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आध्यात्मिकता की दृष्टि से हम देखेंगे ये एनर्जी होती है, एक गुड एनर्जी होती है, एक बैड एनर्जी होती है। जैसे कि हमें ऐसा बोले कि अंधेरा होता है और प्रकाश होता है, हम अंधेरे में जाएंगे तो वहाँ का गतिविधि अलग ही होगी, और जब हम प्रकाश में आ जाएंगे तो वहाँ की गतिविधि अलग होगी। आप कहीं पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ के वातावरण रहन ये मेंटेनेंस है ना, कोई इंसान नहीं कर सकता है। आप ये बात को समझ, हमने हजारों धर्म स्थल देखे, तीर्थ स्थल देखे, धार्मिक अनुष्ठान देखे, लेकिन इतनी शांति, इतना डिसिप्लिन आज तक हमने कभी नहीं देखा है। ये क्या है? ये एनर्जी है, ये पूर्ण परमात्मा की एनर्जी है, वहीं से ये एनर्जी चली आ रही है। इसको फॉलो करना जीव की मतलब जीव है ना हमारा, इसको फॉलो करना ही होता है, क्योंकि परमात्मा को हमारा जीव समर्पण हो चुका है। इससे बाद में जाके जो बाहरी जो हम देखते हैं, जैसे हमारा जो आश्रम है सतलोक आश्रम, इससे बाहर जाके हम देखें तो गतिविधियां अलग हो जाती, लेकिन यहाँ गुरुजी की दया से बिल्कुल डिसिप्लिन बना होता है, क्योंकि ये परमात्मा के आधार पे चलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब जी।